स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने कोरोना के आंकड़े को दुष्प्रचार का माध्यम बनाया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल, कहा निकाल ले हल वरना 2022 में होगा भारी नुकसान। एक और बड़ी अपडेट, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा आज से दिखेगा मोदी सरकार का महंगाई वाला विकास। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ से मोदी और शाह नाराज, जन्मदिन पर बधाई ट्वीट नहीं होने से उठे सवाल। एक और बड़ी अपडेट ढील के साथ, हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा, बताएंगे क्या खुला और क्या रहेगा बंद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सिरसा में सांसद आवास पहुंचने से पहले किसानों को पुलिस ने रोका, दुष्यंत चौटाला के घर की सुरक्षा बढ़ाई। एक और बड़ी अपडेट, अंबाला से 3000 वाहनों का काफिला दिल्ली रवाना, चढ़ूनी बोले बंगाल में हारी भाजपा, यूपी की बारी। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 46 नेताओं को किया विधानसभा चुनाव में उतारने का इशारा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा मोदी सरकार ने कोरोना के आंकड़े को दुष्प्रचार का बनाया माध्यम। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन आंकड़ों को लोगों की जान बचाने के बजाय सरकार और नेताओं की छवि बचाने के लिए दुष्प्रचार के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सरकार से प्रदर्शन करने की अपनी शीरीन खला जिम्मेदार कौन के तहत की गई फेसबुक पोस्ट में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के शमशानों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार से संबंधित संख्या का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश में आंकड़ों को छिपाया गया है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि कोरोना महामारी में लोगों ने सरकार से आंकड़ों की पारदर्शिता की आवश्यकता स्पष्ट की थी। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी पर दागे सवाल, कहा निकाल ले हल वरना 2022 में होगा भारी नुकसान। दरअसल दोस्तों, पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अब किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के नेता ने ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्त बता दें, पंजाब भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि पार्टी इसका हल निकाल ले वरना 2022 में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्त बता दें कि मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर भाजपा ने अभी भी इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो पार्टी को 2022 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पंजाब भाजपा 15 दिनों के भीतर किसानों को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करें। बताते चले कि हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अनिल जोशी के मॉल का घेराव किया गया था। गौरतलब है कि किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई थी। चलिए अगली खबर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा आज से दिखेगा मोदी सरकार का महंगाई वाला विकास। दरअसल दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि आज से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि टैक्स वसूली महामारी की लहरें आती जा रही हैं, कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, पेट्रोल पंप पर बिल देते समय आपको मोदी सरकार द्वारा किया गया महंगाई में विकास दिखेगा। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। राजधानी दिल्ली में ही पेट्रोल 95 रुपये लीटर तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सबसे उच्चतम दाम है। वहीं डीजल के दाम 86.22 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। चलिए अगली खबर, योगी आदित्यनाथ से मोदी और शाह नाराज, जन्मदिन पर बधाई ट्वीट नहीं होने से उठे सवाल। दरअसल दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की निगाहें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। राज्य अब चुनावी मूड में भी आता दिख रहा है। दोस्तों बता दें, चुनाव से ठीक पहले होने वाली सियासी उठापटक भी अब उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। सबसे अधिक बेचैनी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि
सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में सियासी घमासान छिड़ गया है। योगी सरकार और पार्टी संगठन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दोस्तों बता दें, दरअसल शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था और भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको बधाई दी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने किसी भी आधिकारिक अकाउंट से योगी आदित्यनाथ को बधाई नहीं दी। इसके बाद सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को न केवल अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बधाई दी थी, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को रिप्लाई कर धन्यवाद भी दिया था। चलिए अगली खबर ढील के साथ। हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा, बताएंगे क्या खुला और क्या रहेगा बंद। दरअसल दोस्तों, हरियाणा सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकने के लिए पहले से लागू प्रतिबंधों को 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि पिछले 1 सप्ताह के कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक छूट दी है। दोस्तों बता दें, हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य में लॉकडाउन जैसे कोविड प्रतिबंधों को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है। दोस्तों बता दें, नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोरोना वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को सशर्त 14 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब दुकानों को ऑड इवन के तहत सुबह 9 से शाम 6 बजे तक और मॉल्स को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। चलिए अगली खबर। सिरसा में सांसद आवास पहुंचने से पहले किसानों को पुलिस ने रोका, दुष्यंत चौटाला के घर की सुरक्षा बढ़ाई। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में शनिवार को किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेक्टर स्थित सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई। वहीं किसान चौक पर किसानों ने नाराबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री चौधरी रजीत सिंह और सांसद सुनीता दुग्गल के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए। दोस्तों बता दें, इसी के साथ विधायक गोपाल कांडा के कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोस्तों बता दें, शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में सुबह 11 बजे किसान एकत्रित हुए। इसके बाद दोपहर के समय किसान नेता लखविंदर सिंह और सरवण सिंह विर्क के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए सेक्टर स्थित सांसद आवास का घेराव करने पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों के आवास से पहले ही रोक लिया। चलिए अगली खबर। अंबाला से 3000 वाहनों का काफिला दिल्ली रवाना। चढ़ूनी बोले, बंगाल में हारी भाजपा, अब यूपी की बारी। दरअसल दोस्तों, 3 कृषि सुधार कानूनों को 1 साल हो चुका है। इनके विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को भी 6 माह से ज्यादा हो चुका है। रविवार को अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे स्थित शंभू बॉर्डर से किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इस काफिले में लगभग 3000 वाहन शामिल थे। दोस्त बता दें, काफिले को रवाना करने के लिए किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उन्होंने किसानों को कुछ समय के लिए संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि कृषि अध्यादेशों को बनाए हुए 1 साल पूरा हो गया है। इस पर शनिवार को किसानों ने सत्ता पक्ष के नेताओं के घरों के आगे पूरे देश में कानून की प्रतियां जलाई हैं। बता दें कि अंबाला से 3000 का काफिला दिल्ली लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 10 जून को पानीपत से काफिला लेकर जाएंगे। इसी तरह क्रम जारी रहेगा। सरकार को चेताने के लिए जा रहे हैं, मुसीबत सरकार को हमारे से ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 6 माह के मुकाबले में सरकार की हालत और खराब है। लोगों के मन में नफरत भर गई है। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव हारे हैं, आगे यूपी का चुनाव हारेंगे। इसमें मिशन यूपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में एक बार फिर किसानों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों बता दें, किसान आंदोलन में किसानों का जोश और कृषि कानूनों के प्रति रोष कम ना हो, इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी अलग अलग धरना स्थलों पर काफिलों को दिल्ली की ओर रवाना कर रहे हैं। इस दौरान किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी बसों में सवार होकर दिल्ली जा रही हैं। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने 46 नेताओं को किया विधानसभा चुनाव में उतारने का इशारा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों के लिहाज से कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में जरूर है,
पर इसमें सुधार के लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने अपने करीब 40 नेताओं को विधानसभा क्षेत्र में उतरने का संकेत दिया है। उन्होंने क्षेत्र के नाम भी बता दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि वो फील्ड में जाकर पूरी तैयारी से जुटेंगे। दोस्तों बता दें 2017 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीट आई थी। इनमें से भी रायबरेली से चुने गए उसके 2 विधायक बागी हो गए हैं। इसी तरह से विधानसभा के अंदर पार्टी की आवाज उठाने वाले सिर्फ 5 सदस्य ही हैं। दोस्त बता दें इस स्थिति को बदलने के लिए पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी न किसी रूप से लगातार संघर्ष कर रही है। अभी विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने में करीब 6 माह का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस ने अपने करीब 40 लोगों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कह दिया है।